Hello, learners. Welcome to the Learning Loft. Today, we are going to discuss English syllabi as well as the marking scheme of BA third sem. So, these are your chapters. First is the poetic forms and devices, like what is sonnet, what is elegy, what is lyric. Second, Sonnet 18, that is written by William Shakespeare. Third, Know Then Thyself, that is written by Alexander Pope. अब हमें चैप्टर्स और उनके ऑथर का नेम याद करने की क्या जरूरत है? जब हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करेंगे, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टेक्स्ट दिया होगा, उसमें एक पैसेज दिया होगा, आपको ये बताना होगा कि वो पैसेज लिया कहाँ से है, कौन सी पोएम से लिया है, और उस पोएम के ऑथर कौन है, किसने उस पोएम को लिखा है। अगर आपको ये दोनों चीजें आती होंगी, तभी आप एक आंसर को स्टार्ट कर सकते हो। एंड एज यू नो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने अपने आंसर में फर्स्ट लाइन में एक एग्जामिनर अपने एग्जामिनर को बता दिया दैट यस यू नो द आंसर, तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे वापस ज्यादा। आगे चाहे आपको एक्सप्लेन करना नहीं आता, आप थोड़ी सी समरी लिख दीजिए उस चैप्टर के बारे में, स्टिल थिंग्स विल वर्क। बट अगर आपको यही नहीं पता वो किस चैप्टर से लिया हुआ है, तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में। एंड एक और क्वेश्चन दैट इज पैसेज वन, उसमें भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि वहां पर भी ऑथर का नेम जरूर आएगा क्वेश्चन में। सो फोर्थ, योर फोर्थ चैप्टर इज एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। चैप्टर सिक्स, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न बाय जॉन कीट्स। Chapter 7, My Last Duchess by Robert Browning. Chapter 8, When You Are Old by W.B. Yeats. Chapter 9, Where the Mind is Without Fear by Rabindranath Tagore. Chapter 10, The Bangle Seller, that is written by Sarojini Naidu. Chapter 11, Another Woman, that is written by Imtiaz Dhakar. So your question number one will come in the stanza form. आपको कॉन्टेक्स्ट दिया होगा, आपको बताना है कौन से चैप्टर से लिया गया है। जैसे एक पोएम की 2-3 लाइंस ले लो, उसके बाद आपको बोलेंगे कि इसको एक्सप्लेन कर दो। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, जो भी चैप्टर का नेम है, विच इज रिटन बाय, और जो उसके ऑथर है उनका नेम। उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करनी है। इन दिस चैप्टर वी सी एक्स वाई जी, वॉट एवर यू फील लाइक। सो आपके 3 स्टेंजाज आएंगे इसमें। इसमें चॉइस एंड इवन आपके हर क्वेश्चन में चॉइस है। ठीक है, मैं चॉइस मेंशन नहीं करूंगी, मैं डायरेक्टली बताती हूँ। 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। 4 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, विच मीन्स आपके कितने 8 मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि 2 स्टेंजाज आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 6 क्वेश्चंस आएंगे इसमें, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ठीक है, 1 मार्क का, विच मीन्स आपको सिर्फ 2 से 3 लाइनें ही लिखनी है उसमें। टोटल कितने हुए? 6 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चंस आएंगे। 2 क्वेश्चन कितने? 6 मार्क्स ईच। ठीक है, ये है आपके लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें आपको कितना लिखना है? लाइक 1.5 पेज विल वर्क फॉर यू। ठीक है, अगर आप 4 मार्क्स वाले में हाफ से ज्यादा पेज लिख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स 6 मार्क्स वाले में आपको 1.5 लिखना चाहिए। अब रूल यही कहता है। ठीक है, 1.5 तो होना ही चाहिए आपका। अब ये कितने मार्क्स का हुआ? 12 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 4 आपका अगेन पैसेज आएगा, बट इसमें 1 मार्कर ईच क्वेश्चन गिवन होगा। ठीक है, 4 मार्क्स का होगा, 1 मार्कर ईच क्वेश्चन गिवन होगा। जैसे एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसके नीचे 4 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर आर दीज लाइंस टेकन फ्रॉम। सेकंड क्वेश्चन, जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसे 4 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। टोटल कितने हुए? 4 मार्क्स। यस। क्वेश्चन नंबर 5 फुल्ली ग्रामर बेस्ड है, फिगर ऑफ स्पीच आएंगे, ट्रांसक्रिप्शन आएंगी। ठीक है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। टोटल आपकी ग्रामर 42 मार्क्स की आ रही है इस बारी। प्लीज ध्यान देना, बिकॉज इस बारी मेजॉरिटी ग्रामर पोर्शन है, फिगर ऑफ स्पीच और ट्रांसक्रिप्शन से आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आपको एक ऐसे लिखना है, दैट विल गिव यू 8 मार्क्स। तो ऐसे पे भी थोड़ा ध्यान रखना है आपको। टोटल कितने हुए आपके? 80 मार्क्स। ठीक है, टोटल कितने मार्क्स हो गए आपके? 80। अब हम एक बार ग्रामर पोर्शन डिस्कस करते हैं। ग्रामर फर्स्ट जो आपका ए पार्ट है, ग्रामर कितने पार्ट्स में? ए टू ई।
इसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो 16 मार्क्स का आएगा। ये प्योर ग्रामर है, इसमें प्योरली ग्रामर आएंगे। ठीक है, आप टॉपिक्स रीड कर सकते हो। दीज आर योर टॉपिक्स। बी इज योर पोएटिक डिवाइसेस। अब पोएटिक डिवाइसेस आपके टू, बी एंड सी दोनों ही पोएटिक डिवाइसेस पे है। बस बी आपसे सीधा पूछेगा सोनेट क्या है, व्हाट इज एलिजी, व्हाट इज मेटाफर, व्हाट इज सिमिली, व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सी में इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको 2-3 लाइंस दे दी जाएंगी, उसके बाद आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। बिलीव मी, बहुत इजी होते हैं पोएटिक डिवाइसेस। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल सिमिली में लाइक एंड एज का यूज होता है। अब उन लाइंस में आपको कहीं ना कहीं लाइक एज यूज करता हुआ मिल जाएगा। अगर आपको पता है मेटाफर भी कंपैरिजन में यूज होता है, बट लाइक और एज का यूज नहीं होता वर्ड्स का, तो आपको समझ आ जाएगा। पर्सोनिफिकेशन में किसी को अनएनिमेट ऑब्जेक्ट को एनिमेट ऑब्जेक्ट की या पर्सन की क्वालिटीज दी जा रही हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब आपको कॉन्सेप्ट भी वर्क करने, सी इट्स वेरी इजी। लिटरेचर में स्कोर करना बहुत इजी है इस एग्जाम में। पोएटिक डिवाइसेस में स्कोर करना बहुत इजी है। यहाँ से अगर हम प्रेपोजिशन, सेंटेंसेस की बात करें, सिंपल कंपाउंड प्रेपोजिशन, दोबारा आ गया, I'm so सॉरी, इनफ, टू, इन सब की बात करें, इवन नाउन क्लोज, ये सब भी बहुत इजी है। ट्रांसक्रिप्शन, अगर ट्रांसक्रिप्शन अभी तक नहीं करी आप लोगों ने, तो आई वुड रियली रिकमेंड यू टू लीव दिस टॉपिक, बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स, एंड ये 6 मार्क्स का आ रहा है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन आप लोगों को करा दूंगी, जिसके आने के चांसेस 99% रहेंगे, नॉट 100%, बट वी विल ट्राई कि ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हों। हम सिर्फ वही रिवाइज करें। E में आपका synonym, antonym, suffix and prefix, this is very easy. I will give you the list. प्लीज उसको याद कर लेना। ये आ रहा है टोटल 8 मार्क्स का। टोटल 42 मार्क्स का आपका ग्रामर पोर्शन आ रहा है। That's it about the syllabi and the marking scheme. कोई भी प्रॉब्लम हो और you want me to make any video, please comment down. That's it for this video.